हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले अदानी पोर्ट्स के बारे में। अदानी पोर्ट के स्टॉक पे हमने बहुत ही अच्छा बाइंग देखा फ्रॉम 700 जोन। फाइनली स्टॉक 875 के करीब क्लोज हुआ है एंड इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमने जबरदस्त मूव देखा। हालांकि जो 52 हाई एंड लो है वो 638 एंड 900 है। 700 के करीब मुझे हमेशा स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा था। एक टाइम था जब 700 एंड 750 के जोन पे कंसोलिडेट कर रहा था। अदानी ग्रुप के और भी जो स्टॉक है, अदानी एंटरप्राइज, अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन, सारे स्टॉक में ही रिसेंटली हमने अच्छा खासा बाइंग देखा। अदानी पोर्ट एक ऐसा स्टॉक है या फिर एक ऐसा स्टॉक था जो कि एक पर्टिकुलर प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड करता था, यानी इसका जो प्राइस टू अर्निंग था बिलो 30 था। प्रेजेंट प्राइस टू अर्निंग 35 है, स्टिल नॉट दैट मच एक्सपेंसिव क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म टारगेट ही मेरा 950 था। बट बहुत ही जल्द इस लेवल पे स्टॉक पहुंच गया। अगर आप एक फ्रेश इन्वेस्टर हो, एट दैट मोमेंट बाई करने का सजेशन नहीं है क्योंकि निफ्टी में जो डाउनसाइड है उसमें आईटी एंड बैंकिंग आर प्लेइंग अ बिग रोल। एचडीएफसी लिमिटेड, इन्फोसिस, इन सारे स्टॉक में रिसेंटली जो करेक्शन आया जिस कारण हमने इंडेक्स में भी 1000 पॉइंट का करेक्शन देखा। हालांकि रिलायंस ने बहुत ही आउटपरफॉर्म किया, बट जब कोई स्टॉक बहुत ही अच्छा आउटपरफॉर्म करता है उस टाइम स्टॉक को बाई नहीं करना चाहिए क्योंकि अदानी पोर्ट हो, एचडीएफसी लिमिटेड हो या फिर रिलायंस हो, सारे स्टॉक बहुत ही अच्छे हैं फॉर लॉन्ग टर्म। सो जो स्टॉक करेक्ट हुए यानी इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, इन स्टॉक में आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढना है बाइंग का, रादर देन अदानी पोर्ट्स या फिर रिलायंस हो गया। ये स्टॉक भी अच्छे हैं बट करेक्शन में बाई कीजिए, देन आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। सो 35 इज अ गुड प्राइस टू अर्निंग रेशियो। नाउ अगर हम स्टॉक का टेक्निकल्स देखें, टेक्निकल्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स, जिसे हम आरएसआई एमएफआई कहते हैं। आरएसआई एंड एमएफआई में 70 को स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। एज यू कैन सी आरएसआई में ऑलमोस्ट 69 70 का स्कोर है, यानी स्टॉक ऑलमोस्ट ओवरबॉट है। एमएफआई में 75 है। सो आरएसआई इज मच मोर इंपॉर्टेंट कंपेयरिंग टू एमएफआई। सो आरएसआई में 70 को अगर स्टॉक जाता है, ये इंडिकेशन दिखाता है इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगा। एंड इसका 52xi 900 है। सो 900 इज अ एग्जैक्ट जोन जहां पे इस स्टॉक को आपको प्रॉफिट बुक करना है। उससे ऊपर आपको एट दैट मोमेंट होप नहीं करना। क्यों नहीं करना? अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक के हाई एंड लो देखोगे, 1 वीक का हाई 807 टू 886 है, यानी एक वीक में 10% ये स्टॉक ने मूवमेंट दिया है, जो कि महीने में 10% मूव नहीं देता। सो कंपेयरिंग टू इस एवरेज वॉल्यूम इसमें बहुत ही आउट परफॉर्म किया है। एंड अगर आप 1 मंथ लो देखोगे 726 एंड 887, सो एक स्टॉक अगर इतना बढ़ जाता है सो उस पर्टिकुलर स्टॉक को आपको बाय नहीं करना। फिर से अगर ये नीचे आता है देन यू कैन डेफिनेटली बाय। अब बाइंग जोन कहां पे है? मुझे तो ये हमेशा से 700 टू 750 अच्छा लगता था। इतना बढ़ने के बाद 800 इज अ बाइंग जोन जहां पे आपको बाय करना। अगर नहीं बाय करना तो मत कीजिए क्योंकि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। 1600 पे इन्फोसिस इज अ गुड बेट। बहुत सारे मिड कैप आईटी से जो मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पे लगता है, माइंड ट्री, पर्सिस्टेंट सिस्टम, एम्फेसिस हो गया, कोफोर्ज हो गया या फिर एलएनटी इन्फोटेक, इन सारे स्टॉक में आप पोजीशन बनाइए। टेक महिंद्रा 1300 पे बहुत ही अच्छा लगता है, 1700 पे कोटक बैंक, 1350 में एचडीएफसी बैंक, 2200 में एचडीएफसी लिमिटेड। सो देयर इज नो नीड। अगर इस स्टॉक में आपको शॉर्ट करना है तो 900 के करीब टेक्निकल एनालिस्ट का सलाह लेके आप शॉर्ट कर सकते हो विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। बट अगर बाई करना है तो डेफिनेटली फिर से अगर 800 के नीचे आता है देन यू कैन थिंक टू बाई इट। नाउ अवॉइड। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के 100 डे 200 डे सिंपल एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज को देखें तो 200 डे एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज 736 है, 100 डे 755। एज आई सेड 700 एंड 750 इसका एक एग्जैक्टली ट्रेडिंग जोन है। सो उसके ऊपर स्टॉक ने ब्रेकआउट किया, सो 800 का टारगेट इज जस्टिफाइड। बट इतना शॉर्ट टर्म इतना बढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पे अभी बाई करना चाहिए क्योंकि अगर करेक्ट होता है फिर से बहुत नीचे जाने का भी ये दमखम रखता है। सो 800 इज अ बिग बाइंग जोन। 10% का करेक्शन इज अ हेल्दी करेक्शन इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस पे पोजीशन बनाए। एट दैट मोमेंट मेरा सजेशन नहीं है। अगर आपको बाई करना है आप अपने ओन रिस्क पे बाई कीजिए क्योंकि जहां पे मार्केट में और भी अच्छे विकल्प मौजूद है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बाई अदानी पोर्ट इन अ सच अ हाई वैल्यूएशन। टेक्निकली रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कहां पे? 900 इज अ बिग रेजिस्टेंस फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। सपोर्ट कहां पे? अभी अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक का सपोर्ट देखोगे सो 835 इज द नियरेस्ट सपोर्ट एंड उसके पीछे साइकोलॉजिकली 850 से 850, 835, 820, 800 दीज आर द सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। नाउ अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक का फंडामेंटल्स देखा, हालांकि स्टॉक ने भी रिजल्ट तो डिक्लेयर नहीं किया बट कंपेयरिंग टू दिसंबर क्वार्टर के जो रिजल्ट थे उसमें स्टॉक का परफॉर्मेंस अच्छा था। यूक्रेन रशिया वॉर के कारण स्टॉक ने बहुत बढ़िया मूवमेंट तो नहीं दिया, थोड़ा करेक्ट भी हुआ था, बट प्रेजेंटली स्टॉक ने बहुत ही आउटपरफॉर्म कर रहा है एंड वन ऑफ द गुड एंड सबसे बड़ा मार्केट कैप वाला स्टॉक है अदानी पोर्ट इन अदानी ग्रुप में। सो रेवेन्यू वाइज 10% का जंप हमने देखा, नेट प्रॉफिट में भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था। सो होप इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर भी इसका परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं आएगी, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म करेगा। सो रिजल्ट के बाद थोड़ा करेक्शन आना लाजमी है। सो दैट इज द
टाइम जोन जहां पे आपको पोजीशन लेना है, नीचे आता है तो पीयर्स के साथ कंपेयर करें इट्स अ मोनोपोली काइंड ऑफ बिजनेस, क्योंकि जितने भी कंपनी से लिस्टेड इन द मार्केट जो कि पोर्ट में काम करते हैं उसमें कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एंड अगर हम प्राइवेट प्लेयर्स में देखें सो डेफिनेटली अदानी पोर्ट्स इज द मार्केट लीडर विद 1,84,000 मार्केट कैप। कोची शिपयार्ड, गुजरात पिपावाव, ये बहुत सारे कंपनीज है, मार्केट कैप वाइज आर वेरी स्मॉल, सो इट्स अ मोनोपोली काइंड ऑफ बिजनेस आप कह सकते हो, एंड डेफिनेटली इट्स अ बाइंग स्टॉक इन अ गुड वैल्यूएशन। शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर आप देखोगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हो प्रोमोटर्स के पास 65.5% स्टेक है। आई डोंट थिंक सो प्रोमोटर्स अपने होल्डिंग्स को इतनी जल्दी बेचेंगे, हालांकि जो वैल्यूएशन से बहुत ज्यादा मिलेगा उनको। एफआई का स्टेक सेकंड है 14%, यानी आफ्टर प्रोमोटर्स एफआई इज डेफिनेटली डोमिनेटिंग दिस पर्टिकुलर स्टॉक, क्योंकि प्रोमोटर्स और एफआई का मिलके ऑलमोस्ट 80% का स्टेक हो जाता है। तो डेफिनेटली प्रोमोटर्स होल्डिंग अगर थोड़ा कम होता एंड पब्लिक होल्डिंग थोड़ा ज्यादा होता दैट इज गुड, क्योंकि 10% पब्लिक होल्डिंग वाले स्टॉक पे मैं ज्यादा बुलिश हूँ, बट ऐसे बहुत स्टॉक है लाइक टाइटन, मारुति या फिर अदानी पोर्ट जिसका मार्केट में जो पब्लिक होल्डिंग है वो 5% से कम ही उसके आसपास है, क्योंकि इनमें प्रोमोटर्स होल्डिंग बहुत ज्यादा है। ओवरऑल इट्स अ गुड स्टॉक। बिफोर बाइंग और सेलिंग एनी स्टॉक आस्क योर सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। अकॉर्डिंग टू मी, मेरा ओपिनियन है कि 900 के करीब आपको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, नीचे 800 के करीब आफ्टर द रिजल्ट देन आपको बाई करना चाहिए। एट दैट मोमेंट जस्ट वेट एंड वॉच इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल।